हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम आपको इसमें बताएंगे जो हेलेन केलर का कक्षा 9वीं हिंदी का ब्रिज कोर्स पाठ है, उस पाठ का हम इसमें आपको कार्यपत्रक 1 से लेकर के 6 तक इसमें हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम पहला देखते हैं श्रुत लेख। क्या शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखें, इसमें दिया गया है। तो इसमें हम अपने शिक्षक की मदद से कुछ भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे कि जो आपको इसमें आपके शिक्षक बोलें उन कठिन शब्दों को इसमें लिखना है और अभ्यास करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके शिक्षक बोलेंगे अगर कि इच्छा शक्ति, मान लीजिए अगर बोलते हैं तो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है, लिख करके अभ्यास करना है। इसी प्रकार से और जैसे कोई अक्षर हो गया, जैसे सक्षम हो गया, अपंगता हो गया, इस प्रकार से। और जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हो गई स्थित हो गया, तो इस प्रकार से इसमें हम कोई भी शब्दों को लिख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। फिर हम चलिए अगला देखते हैं कार्यपत्रक 2। तो ये हमारा है कार्यपत्रक 2। तो कार्यपत्रक 2 में इसमें यहाँ दिया गया है सही परिसर भरकर वाक्यों को पूरा करें। तो जो यहाँ ये शब्द दिया, ये अक्षर दिया है, इन्हीं अक्षरों से हम इसमें खाली स्थान में यहाँ भरेंगे कौन सा अक्षर कहाँ सटीक सही बैठेगा। तो हमें सही ही जगह पे सही अक्षर का चुनाव करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका हेलेन केलर परिस्थितियों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ परिस्थितियों से हो जाएगा, से हार नहीं मानती थी। तो यहाँ पे ये से भरा जाएगा। फिर यहाँ पे अगला हो जाएगा एनी। तो इसमें ऐसा कोई शब्द ढूंढिए जो कि आपको सटीक बैठे। तो जैसे एनी अगर मैं कर देते हैं तो मैं हेलेन, ये सही नहीं बैठ रहा, इसलिए यहाँ एनी हो जाएगा। एनी ने, यहाँ पे ने, हेलेन, फिर अगला हेलेन, फिर यहाँ हो जाएगा को, हेलेन को प्रशिक्षित किया। तो इस प्रकार से इसमें हम यहाँ भर सकते हैं। फिर अगला इसमें है ध्वस्त संसार सुख। तो यहाँ सुख फिर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा सुख की। फिर यहाँ रोशनी है, तो रोशनी के आगे रोशनी में आबाद हो सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से भरा जाएगा। फिर अगला है यहाँ, तो उन्होंने अपनी कमजोरियों तो फिर क्या होगा, कमजोरियों हो जाएगा पर, यहाँ कमजोरियों पर विजय प्राप्त की। फिर अगला है हेलेन। तो हेलेन फिर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हेलेन अगर हम ने को जोड़ते हैं तो ने अशुद्ध बैठ रहा है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हेलेन की संरचिका एनी सुलिवन बनी। फिर अगला यहाँ हो जाएगा हेलेन हिम्मत और हौसला की, यहाँ हो जाएगा कि अद्भुत मिसाल थी। फिर यहाँ है अगला कि हेलेन केलर, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ने, ये हो जाएगा ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। तो इस प्रकार से यहाँ हमें सही शब्दों को, अक्षरों को यहाँ सेंटेंस बैठा के लिखना है। अगर सही नहीं बैठ पाएगा तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये हो गया हमारा 2 कार्यपत्रक। फिर अब चलिए हम अगला देखते हैं। ये है हमारा कार्यपत्रक 3। तो कार्यपत्रक यहाँ 3 में हम इसमें देखेंगे कि क्या कह रहा है कि शब्द बोध, रा के विभिन्न प्रयोग। जो रा शब्द है इसका विभिन्न प्रयोग अलग अलग होता है, अलग अलग जगह अलग अलग अक्षरों में होता है। तो इसको हम देखते हैं। जैसे नीचे दिए गए शब्दों में रा का विभिन्न तरह से उपयोग किया गया है, ऐसे ही और नए शब्द बनाएं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो है तो दिया गया है यहाँ पे 2 शब्द, जैसे श्रम हो गए, क्रम हो गए, दिया है। इसी प्रकार से और भी इसमें क्रा, जो ये वाला है, इस वाले क्रा को जोड़ करके इसमें हमें अर्थ बनाना है और शब्द नए बनाना है। तो इसी प्रकार से जैसे से यहाँ पे दिया गया है श्रम, क्रम, इसी प्रकार से हो जाएगा ब्रह्म, विनम्र, नम्रता, प्रकार,
प्रकाश, इस प्रकार से इसमें यहाँ पे हो जाएगा। और फिर यहाँ पे जैसे राष्ट्र ट्रक है, ये वाला रा का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो ये वाला रा अक्सर शब्द के नीचे, अक्षर के नीचे जुड़ता है। और जो ये वाला रा होता है इसमें जैसे भ्रम में है, तो ये वाला शब्द के पहले अक्षर के क्रम में या फिर शब्द के पहले ये जुड़ता है। तो इस प्रकार से इसमें जैसे से यहाँ पे ये है कि राष्ट्र ट्रक, उसी प्रकार से उष्ट्र, ड्रम, ट्रक, राष्ट्रीय, इस प्रकार से यहाँ पे कोई भी हम शब्द लिख सकते हैं। ऐसे पर्व, गर्व, तो यहाँ पे ये वाला रा का प्रयोग किया गया है जो लाइन के ऊपर में किया जाता है। इसी प्रकार से और हम बनाएंगे सर्व, पर्वत, निर्झर, मुर्गा, मुर्गी हो जाएगा, तो गर्दन। तो इस प्रकार से यहाँ शब्दों को हम बना देंगे। फिर यहाँ पे ये है नगर, डगर, तो इसमें सिंपल वाला रा का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार के रा का प्रयोग करके हम बनाएंगे कि जैसे मगर, अगर, शहर, नहर, नगर, डगर, कुछ भी हम यहाँ पे बना सकते हैं। गागर, सागर, नागर, ऐसे हम बना सकते हैं। फिर यहाँ हम चलिए ये अगला देखते हैं। कारपत्रक, ये है हमारा 4। तो कारपत्रक 4 में क्या कह रहा है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये छोटा सा ये कि इधर गद्यांश दिया है, इन्हीं को हम पढ़ेंगे और फिर इसका हम जो पूछेगा आगे उसका हम उत्तर देंगे। राजा हो या रंक, सबको फिक्र होती है जीने की। पर्वतारोही हो या गोताखोर, सब अपने काम को महत्व देते हैं। मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं कि उनको क्या करना है। किसान श्रम की पूंजी की बदौलत ही सर्दी, गर्मी और वर्षा में कड़ी मेहनत करता है। शुरू से लेकर अंत तक इसी परिस्थिति में जीता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एक छोटा सा अपठित गद्यांश दिया है, जिसका कि हमें यहाँ ये जो आ में दिया गया है कि रेखांकित शब्दों को लिखकर उनके अर्थ शिक्षक की मदद से लिखें। तो ये वाले जो शब्द हैं जैसे रंक हो गया, पर्वतारोही, मूर्ख, भ्रमित, श्रम, तो ये जो शब्द है तो इसका हमें रेखांकित शब्दों को यहाँ ये जैसे हम लिख लिए हैं, लिख लेना है और इसका अब हमें अर्थ भी लिखना है। तो इसमें हम इसका अर्थ भी यहाँ पे लिखेंगे। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रंक, पर्वतारोही, मूर्ख, भ्रमित और श्रम है, तो इनका हम अर्थ लिखेंगे। तो इनका ये रंक का अर्थ यहाँ हो जाएगा निर्धन, जिसको कि निर्धन कहते हैं, उसी को हम रंक भी कहते हैं। निर्धन, गरीब, गरीब, इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा रंक का। फिर यहाँ है पर्वतारोही, तो पर्वतारोही का अर्थ हो जाएगा पर्वत पर चढ़ने वाला। क्या हो जाएगा, पर्वत पर चढ़ने वाला को क्या पर्वतारोही कहा जाता है। या फिर शिखर हो जाएगा, शिखर पर चढ़ने वाला। तो इस प्रकार से इसमें हम इसको का अर्थ बना सकते हैं, वो अर्थ हो जाएगा। फिर यहाँ तीसरा है मूर्ख, तो मूर्ख का यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूर्ख का को हम अज्ञानी भी कहते हैं, अज्ञानी, अनपढ़ भी कहते हैं। फिर यहाँ हो जाएगा ये भ्रमित, तो भ्रमित का हो जाएगा संकित या भ्रम में पड़ा हुआ। भ्रमित यानी कि जो जिसको कि कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, तो इसका हो जाएगा संकित या भ्रम, भ्रम में पड़ा हुआ, इस प्रकार से इसका अर्थ हो जाएगा। फिर अगला है श्रम, तो श्रम को हो जाएगा परिश्रम, परिश्रम यानी मेहनत कर, परिश्रम या फिर मेहनत, तो इस प्रकार से इसका यहाँ अर्थ हो जाएगा। फिर हम चलिए इसको और इधर अगला देखते हैं। ये बा का देखते हैं। राजा का विलोम रंक होता है,
ऐसे ही निम्न शब्दों के विलोम लिखें। तो यहाँ क्या कर है कि जिस प्रकार से राजा का विलोम रंक होता है, गरीब होता है, इसी प्रकार से और शब्दों को हमको इसमें लिखने के लिए बोला है, विलोम शब्द लिखना है इसका। तो इसका यहाँ पे ये क्या मूर्ख, तो मूर्ख का यहाँ विलोम क्या हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। मूर्ख यानी अज्ञानी, तो यहाँ ज्ञानी हो जाएगा। गर्मी, गर्मी का यहाँ पे हो जाएगा सर्दी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ इसका विलोम हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये है अगला सा का है कि सारामा से श्रम बना है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों को विच्छेद करके लिखें। तो इसमें जैसे श्रम, श्रम से बना आधा सा है, रा है, माँ है, से श्रम बना। इसी प्रकार से यहाँ पे हम इसका बनाएंगे कि भ्रम, भ्रम का हो जाएगा यहाँ भा रा म से बनेगा भ्रम। इसी प्रकार से यहाँ व्रत का हो जाएगा वा रा त से हो जाएगा वरत। इसमें हम यहाँ पर बीच में धन का भी चिन्ह लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है। जैसे गर्दन, गर्दन का जैसे हो जाएगा यहाँ गा धन, रा धन, दा धन, ना बराबर गर्दन। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये हो जाएगा इसका। चुप रहो ना, हल्ला काहे कर रही है, रिकॉर्डिंग ना कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, जाओ उधर। इसको रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो फिर देंगे, चलो उधर जल्दी जाओ, हल्ला मत करो। फिर इसका अगला हो जाएगा इसका गरु, गरु का हो जाएगा गा र व। तो हम इसको बीच में धन ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा यहाँ पे अगला ये जो क्रम, तो क्रम का हो जाएगा का धन, रा धन, मा बराबर करम। इसी प्रकार से यहाँ ये है ड्रम, तो ड्रम को हो जाएगा डा धन, रा धन, मा बराबर ड्रम। पर्वत का हो जाएगा पा धन, रा धन, वा बराबर पर्वत। इसी प्रकार से यहाँ धर्म का हो जाएगा धा धन, रा धन, मा बराबर धर्म। तो इस प्रकार से इसका हम विच्छेद अलग अलग अक्षरों में कर देंगे। फिर यहाँ पे ये अगला देखिए कारपत्रक ये 5 है। कारपत्रक 5 में यहाँ रा के रूप, जो रा का है उसका अलग अलग रूप अलग अलग तरह से होता है। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा इसका, जब रा किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ग पर फेर के रूप में लगता है। जैसे यहाँ जब यहाँ क्या कह रहा है कि रा किसी व्यंजन से पहले आता है, तब वहाँ इस प्रकार का ऐसे रा लिखा जाता है। जैसे इसमें देख लीजिए यहाँ नर्म, तो ये जो नर्म है, तो नर्म में क्या है कि ना जो ये व्यंजन है उस व्यंजन और एक ये माँ, तो नर्म किसी व्यंजन से पहले आए, तो ये जो माँ है इससे पहले रा लिखा रहा है। क्योंकि अगर इसका हम विच्छेद करेंगे अलग अलग, तो यहाँ पे हो जाएगा ना धन, रा धन, माँ। तो इस प्रकार से इस माँ से पहले ये रा आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे यहीं पे ऐसे ऊपर लिख देते हैं। तो जैसे इसका हो जाएगा आधा रा धन, माँ बराबर ये जो माँ है, तो इस माँ के ऊपर ये आधा रा चढ़ गया। तो इसी प्रकार से और इसमें हो जाएगा जैसे शर्म, तो अब शर्म के पहले अगर इसका हम विच्छेद करेंगे तो सा धन, रा धन, मा आ रहा है। तो इसलिए इस अक्षर के पहले रा आ रहा है, क्या किसी व्यंजन से पहले आए, रा किसी व्यंजन से पहले, तो ये माँ के पहले आ रहा है, इसलिए ये अक्षर माँ पर चढ़ेगा। अगर यही रा
स से पहले आता तब स पर ऐसे चढ़ता। तो इसलिए जिस अक्षर के पहले जो रा रहेगा उसी अक्षर पर चढ़ जाएगा। जैसे सर, नर्म, शर्म, जैसे कर्म। तो अब कर्म में का, धन, रा, धन, मा, कर्म। तो अब इसका माँ से पहले ये रा आ रहा है, इसलिए इसमें कर्म ये ऐसे हो जाएगा, इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ अगला देख लेते हैं। रा से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उस व्यंजन के नीचे पदेन क्रम के रूप में लगाया जाता है। जैसे क्या कह रहा है कि स्वर रहित, यानी कि स्वर उसके पहले ना हो, तब उसमें ये वाला ऐसे रा लगाया जाता है। जैसे कि जो ये माँ है, तो माँ है तो उसके पहले मरा है तो उसके पहले रा और यहाँ माँ, तो क्या हो जाएगा? आम्र। इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा ये आम्र। इसी प्रकार से जैसे पा के पहले कोई स्वर रहित व्यंजन, पूर्व में स्वर रहित व्यंजन कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ ये आधा पा है, ये आधा माँ है। अगर ये हलंत ना लगा होता, ये वाले हलंत ऐसे ना लगे होते, तब ये पूरा पा होता। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आधा पा है, इसलिए स्वर रहित कोई स्वर रहित व्यंजन नहीं है, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि प्रकार हो गया, प्रकार में, प्रकाश में, प्रकाश में, प्रसाद में, प्रमोद, इस प्रकार के शब्दों में ये वाला रा का प्रयोग किया जाता है। फिर इसी प्रकार से उदाहरणानुसार रा के रूप बताने वाले अन्य दो अक्षर लिखें। हमें यहाँ पे इसका अलग अलग रूप बताने वाले लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका हो जाएगा, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जैसे रा, तो रा, इसमें रा के रूप बताने वाले अन्य दो शब्द, यहाँ दो शब्द दिया है, यहाँ भी और दो शब्द इसमें लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे नज़र, बधिर है, इसी प्रकार से रा वाले शब्द यहाँ हो जाएंगे। जैसे हो जाएगा अगर हो गया, मगर हो गया, इस प्रकार से ये रा लास्ट में यहाँ ये बता रहा है। और इसी प्रकार से जैसे कि कुछ भी शब्द हो जाएगा, जोड़ सकते हैं, सागर, गागर, नागर, इस प्रकार से हम यहाँ जोड़ सकते हैं। फिर ये जो है ऊपर चढ़ने वाला रा, तो इसका हमें यहाँ पे दो शब्द बनाने, जैसे वर्ष है, धैर्य है, तो यहाँ पे और हो जाएगा हर्ष हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, मर्म, शर्म, नर्स, इस प्रकार से यहाँ कुछ भी शब्द हम बना सकते हैं। फिर ये वाला जैसे हो गया, तो इस वाले रा से हमें दो शब्द बनाना है। जैसे यहाँ प्रतिक्रिया हो गया, प्रेम हो गया, इसी प्रकार से यहाँ जैसे हो जाएगा प्रत्येक हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे प्रसिद्ध हो गया, प्रसिद्ध हो गया, इस प्रकार से प्रकार हो गया, प्रतिक्रिया हो गई, यहाँ पे हम बना सकते हैं। फिर यहाँ पे ये वाला जो रहा है, जो शब्द के नीचे लगाया जाता है, जैसे ट्रक हो गया, ड्रम हो गया, इसी प्रकार से यहाँ जैसे कि और भी हम शब्द बना सकते हैं। ड्रामा बना सकते हैं, ड्रामा हो गया, ड्राइवर हो गया, ड्राइवर हो गया, जो कि ये सब शब्द के नीचे जुड़ते हैं। ड्राइंग हो गया, राष्ट्र हो गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम इसमें कोई भी शब्द यहाँ पे बना सकते हैं। फिर चलिए हम यहाँ अगला उसका देखते हैं। ये तीसरा वाला है कारक, हेलेन केलर जो ये है। तो यहाँ पे हम इनका देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो यहाँ कारक की परिभाषा होगी। कारक किसे कहते हैं? तो कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमें जाना जाता है, संबंध का पता चलता है, उसे हम कारक कहते हैं। कार्य करने वाले को ही कारक कहा जाता है। जैसे यहाँ कारक का ये चिन्ह हो जाएगा। कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी यहाँ पे कहते हैं। इसका इतने नाम से जाना जाता है। इसको कारक चिन्ह के भी नाम से कहते हैं। चिन्ह विभक्ति भी
और यहाँ पर सर्ग भी ये कहा जाता है। फिर यहाँ पे हम इधर देखेंगे इसमें कि ये यहाँ पे एक कारक दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कारक के टोटल विभक्त 8 कारक होते हैं, जैसे कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। तो ये सब हो गए कारक हो गए। अब कारक का चिन्ह यहाँ पे होता है, जैसे कि यहाँ कर्ता का हो जाएगा, ये कर्ता का ने से के द्वारा, कर्म का को, करण का हो जाएगा से, संप्रदान का कारक का के लिए को, और अपादान का से अलग होने के अर्थ में, जब कोई चीज़ अलग होती है तब उसका से का प्रयोग किया जाता है। संबंध का काकी के रारी रे, इस प्रकार से हो जाएगा। अधिकरण कारक में हो जाएगा में, पर, ऊपर, के भीतर, को के पहले, इस प्रकार संबोधन में है अरे, ओ, अरे, वाह, या, इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका चलिए हम उदाहरण देख लेते हैं। ये जो हमारा विभक्त दिया है चिन्ह है, इन्हीं का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पे कोई शब्द बनाएंगे। तो जैसा कि इसमें है कि कर्ता कारक में इन चिन्हों को ध्यान में रखते हुए हमें कोई शब्द बनाना है। जैसे देख ले, किसानों ने फसल काट ली, तो अब इसमें किसानों ने फसल काट ली, तो इसमें क्या है, ये जो ने है ये विभक्ति का लगा हुआ है। तो इसलिए इसमें हम कैसे पहचान करेंगे कि ने देखेंगे कि ने किस कारक का विभक्ति है, तो ये कर्ता कारक का विभक्ति है, इसलिए यहाँ हमें पता चल जाएगा कि ये कर्ता कारक का उदाहरण है। तो यहाँ जैसे किसानों ने फसल काट ली ये हो गया। इसी प्रकार से और भी हम बना सकते हैं, जैसे राधा ने सितार बजाया, राधा ने खाना खाया। तो इस प्रकार के राधा ने के द्वारा कुर्ता सिला गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ बना सकते हैं और भी नए शब्द। इसी प्रकार से यहाँ कर्म कारक को देखते हैं, तो कर्म का को होता है, तो इसको हमें में को का जहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जैसे माँ बच्चे को बुला रही है, तो इसमें को अब ये लगा है, जो इसलिए हम देख के पहचान सकते हैं कि ये कर्म कारक का है। जैसे इसका और भी अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है, तो इसमें भी यहाँ पे जैसे यहाँ लिख लेंगे हम, अध्यापिका छात्रों को यहाँ पे हो जाएगा पढ़ाती है। इस प्रकार से इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे जो को है तो एक इसका ये लगा हुआ है, तो इसलिए इसे हमें पता चल जाता है। फिर यहाँ करण कारक का होता है से, तो से का अब यहाँ देख लेते हैं, बच्चे ने बोतल से दूध पिया। अब यहाँ से है, इसलिए हमें पता चल जाएगा कि ये अगर ये चार्ट याद रहेगा ये, तो हमें पता चल जाएगा कि ये किसका उदाहरण है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे दादाजी बस से दिल्ली आए, दादा जी ने भरपेट भोजन किया। तो इस प्रकार से यहाँ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला है, जैसे कि यहाँ पे संप्रदान कारक, तो संप्रदान में के लिए को जहाँ पे जुड़ा होता है, वहाँ पे जैसे हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाए, तो अब यहाँ के लिए ए जो है, तो इसका कारक का यहाँ पे चिन्ह दिया गया, इसीलिए पेट के लिए उसने झूठ बोला, खाना खाने के लिए झूठ बोला। तो इस प्रकार से इसमें यहाँ पे हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं हम यहाँ, ये जो है अपादान कारक, तो अपादान में से लगाया जाता है, लेकिन जब ये किसी चीज़ से अलग होता है उसके लिए यहाँ पे लगाया जाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो क्या से तो लगा है, लेकिन क्यों लगा है, क्योंकि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी पेड़ से पत्ते क्या अलग हो रहे हैं, तो अलग होने की स्थिति में यहाँ पर से का इसमें अपादान कारक में से का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ हो जाएगा पेड़ से फल गिरते हैं, इसी प्रकार पौधों से फूल तोड़ा गया। तो इस प्रकार से जहाँ पे अलग होने वाली चीज़ होती है वहाँ पे अपादान का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ संबंध कारक, संबंध यानी जोड़ने का जहाँ पे वस्तु होता है या जोड़ने का भाव व्यक्त किया जाता है। जैसे कि का के री
रा रे ये सब है, तो यह बच्चों की किताब है। तो यहाँ पे क्या की का अर्थ क्या जोड़ा जा रहा है, किताब तो है लेकिन किसकी है, तो बच्चों की है। यहाँ बच्चों की और किताब को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है। इसी प्रकार से और भी हम बना सकते हैं इसका, कि इसका हो जाएगा यहाँ की, जैसे रमेश के पिताजी आ रहे हैं, तो यहाँ किसके आ रहे हैं, के जो क्या काम कर रहा है, यहाँ जोड़ने का काम कर रहा है, रमेश के पिताजी आ रहे हैं। इसी प्रकार से और यहाँ देख लें अधिकरण कारक, अधिकरण में पर ऊपर के भीतर को के पहले, ये सब उसका चिन्ह है। इसमें जैसे हो जाएगा यहाँ पे बिल्ली रसोई में, तो अब यहाँ जो ये में है तो इसमें बिल्ली रसोई में है, ये हो गया। इसी प्रकार से और भी यहाँ देख लेते हैं, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो अब इसमें अगर इसको लिखेंगे हम यहाँ पे कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लगा है और इसमें देखिए पर है, तो इसलिए इस प्रकार से ये संबंध अधिकरण कारक का हो जाएगा। फिर संबोधन कारक में हे, अरे, ओ, अरे, वाह, याह, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसा आप यहाँ ये देख रहे हैं कि अरे लड़के इधर मत बैठ, यानी इस प्रकार से हम इसमें कह सकते हैं कि अरे क्या बात है, हे भगवान मुझे बचा लो, तो इस प्रकार से यहाँ हे का प्रयोग हो जाएगा। अरे क्या मस्त चीज़ है, क्या मस्त गुलाब है, इस प्रकार से हम कुछ भी यहाँ कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसमें। फिर इसके आगे है यहाँ, चलिए हम कारपत्रक छाप देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले मेरी एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूं तो आपके पास पहुंचे और आप उसका अधिक से अधिक आनंद ले सकें, पढ़ सकें, जानकारी ले सकें। वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज़ कम से कम एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। फिर चलिए यहाँ अगला देखिए कि ये कारपत्रक छा, तो कारपत्रक छा में क्या है, पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ लिखें। तो जो ये शब्द है इनका हमें, ये कठिन शब्द है, इनका हमें अर्थ लिखना है। तो जैसे हम देख लेते हैं यहाँ कि ये दृढ़ इच्छा शक्ति, तो दृढ़ इच्छा शक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा कि मजबूत, जैसे मजबूत इच्छा, इस प्रकार से हम मजबूत इच्छा हो जाएगा, यानी कि जो टूटने ना पाए। फिर यहाँ अगला है मजबूत इरादे, तो मजबूत इरादे का हो जाएगा पक्का इरादा, यहाँ पे पक्का इरादा हो जाएगा। फिर यहाँ अपंगता का अर्थ हो जाएगा विकलांगता, यहाँ पे इसका हो जाएगा। फिर यहाँ अगला है अनूठी मिसाल, तो अनूठी मिसाल का अर्थ हो जाता है अद्भुत या विशेष प्रेरणा, जिसे हम कह सकते हैं अद्भुत, या फिर जिसे हम विशेष भी कह सकते हैं, विशेष प्रेरणा। इस प्रकार से हम इसका अर्थ लिख सकते हैं। फिर अगला है दृष्टिहीन, तो दृष्टिहीन को हम अंधा भी यहाँ पे कहते हैं, अंधा हो जाएगा, दृष्टिहीन भी हो जाएगा। फिर यहाँ बधिर, तो बधिर को हम क्या कहते हैं, बधिर का अर्थ हो जाएगा बहरा। फिर यहाँ हो जाएगा ये अंधकारमय, तो अंधकारमय का हो जाएगा यहाँ पे अंधेरा को हम अंधकारमय कहते हैं। फिर विस्तृत, तो विस्तृत का क्या हो जाएगा, यहाँ पे विस्तृत का हो जाएगा फैलाव हो जाएगा। या फिर यहाँ पे हम लिख सकते हैं विस्तार, तो इस प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं। फिर यहाँ अगला हम देखेंगे झलक, तो झलक का अर्थ होता है
कि दृश्य, दृश्य जो थोड़ा सा दिख करके गायब हो जाना, दृश्य हो जाएगा। या फिर परछाई भी हम इसे बोल सकते हैं, परछाई कह सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला है, यहाँ पे कूची नहीं फेर सका, तो कूची नहीं फेर सका का हो जाएगा ना मिटने वाला। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा ना मिटने वाला, जो कभी नहीं मिट सकता, तो यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसका अर्थ हो जाएगा अगले का विकलांग, तो विकलांग का हो जाएगा दिव्यांग, यहाँ पे हो जाएगा दिव्यांग। ये इस प्रकार से विकलांग और अपाहिज भी हो सकता है, इसका हो जाएगा। फिर यहाँ है स्वावलंबी, तो स्वावलंबी का हो जाएगा स्वयं पर निर्भर। इसका यहाँ पे लिख देते हैं ये कि स्वयं पर निर्भर, निर्भर किसी के भरोसे न रहना, खुद अपना काम कर लेना। फिर हो जाएगा यहाँ पे मसाल, तो मसाल का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे ज्वाला, भी इसका हो जाएगा ज्वाला हो जाएगा, ज्योति हो जाएगी, ज्योति यहाँ पे इसका हो जाएगा। फिर अगला है यहाँ पे ध्वस्त हुआ, तो ध्वस्त हुआ का क्या, यानी कि मिट गया हो या फिर खत्म हुआ। इस प्रकार से हम इसका यहाँ पे अर्थ लिख देंगे। फिर है ये 15 का आबाद, तो आबाद का होता है यहाँ हो जाएगा विकसित, इधर लिखे दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये विकसित, ये हो जाएगा विकसित। और भी इसको हम विकास भी कह सकते हैं, विकास। तो इस प्रकार से ये हमारा कारपत्रक छा का अर्थ हो गया। फिर हम यहाँ पे अगला देखेंगे, इधर अगला है आपकी शाला में हेलेन केलर की तरह का कोई विद्यार्थी हो तो आप उसका सहयोग कैसे करेंगे। जिस प्रकार से हेलेन केलर एक अपंग महिला थी, वह विकलांग थी, दृष्टिबधिर थी, इसी प्रकार से अगर हमारे क्लास में है तो हम उसको कैसा करेंगे, किस प्रकार से सहयोग करेंगे, इसको हमें इसमें लिखना है। तो हम इसमें जिस प्रकार से उसका सहयोग करेंगे लिख सकते हैं कि अगर मेरे क्लास में कोई विद्यार्थी अगर असहयोग है तो हम उसका सहयोग करेंगे, उसकी मदद करेंगे। हम उसे अपने कक्षा के आगे की टेबल में बैठाएंगे ताकि वह बोर्ड का या फिर टीचरों द्वारा बताए गए शब्दों को अच्छे से देख सके या सुन सके। हम उसको किसी भी कार्य में को करने के लिए मदद करेंगे। हम उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे, अगर मजाक उड़ाएंगे तो उसका मनोबल कम होगा, तो हम उससे कुछ सीखेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कि हमें विकलांग लोगों की मदद करना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और पढ़ाई के क्षेत्र में भी हो या किसी के भी क्षेत्र में हो, हम उनका सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम इसमें अपने से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए आप इसको अपने अंदाज से लिखें, ज़रूरी नहीं है कि एक ही जैसे रहे। जैसे मान लीजिए कि जो विद्यार्थी अच्छे से सुन नहीं पा रहा है एक बार में, तो उसको हम 2 बार 3 बार बोल करके उसको हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे ताकि वह सुन सके, लिख सके। जो विद्यार्थी अच्छे से देख नहीं पा रहा है तो उसको हम आगे की टेबल में बैठने के लिए बोलेंगे ताकि आगे से ब्लैक बोर्ड जो है तो साफ दिखे, दूर से वह अच्छे से नहीं देख पाएगा। जो सुनने में कमज़ोर है तो उसको आगे की टेबल में बैठाएंगे ताकि वह सुन सके। तो इस प्रकार से हम उसकी मदद करते हैं। जो चलने फिरने में पैरों में परेशानी है तो उसको कोई जैसे कि पानी देना हो गया तो पानी हम ला करके दे सकते हैं ताकि वह आराम से पी सके, दूर तक कष्ट करके ना जा सके। तो इस प्रकार से हम उसका सहयोग कर सकते हैं। फिर चलिए हम अगला देखते हैं। अगला हमारा है भाषा ज्ञान, स्वर व्यंजन कारपत्रक एक। तो ये हम भाषा ज्ञान का यहाँ पे सीखेंगे
और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें कौन सा जैसे क्या भराएगा। जैसे यहाँ है का वर्ग युक्त व्यंजन लिखें, तो इसमें का वर्ग के हमें व्यंजन लिखना है। तो का वर्ग के अंतर्गत जैसा कि सबको पता है कि इसमें का से लेकर के मा तक होता है। का, खा, गा, घा, अंगा। तो इस प्रकार के इसमें ये हो जाएगा का, खा, गा, घा, अंगा। ये का वर्ग के अंतर्गत आता है और इसे कंठोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। इसे कंठोष्ठ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि यह कंठ से उच्चारण इसका किया जाता है। कंठ से किया जाता है, इसीलिए इसे से का वर्ग को, का से अंगा तक के वर्ग को हम कंठ वर्ग भी कहते हैं। फिर अगला देखते हैं, यहाँ हम दूसरा है च वर्ग युक्त व्यंजन लिखें। तो च वर्ग में इसका आ जाएगा यहाँ से चा, छा, जा, झा, या। तो ये च वर्ग में आता है। च वर्ग में चा, छा, जा, झा। फिर यहाँ अगला है हमारा तीसरा है ट वर्ग युक्त व्यंजन लिखें। तो ट वर्ग में यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ये हमारा ट वर्ग में आता है, जिसे कि हम यहाँ पे इसको हम मूर्धन्य कहते हैं। इसे हम मूर्धन व्यंजन के भी नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे है त वर्ग युक्त व्यंजन लिखें। तो त वर्ग में यहाँ ता, था, दा, धा, ना, ये हो जाएगा। फिर यहाँ अगला है पांचवा। तो पा वर्ग युक्त व्यंजन लिखें। तो पर वर्ग में यहाँ पे हो जाएगा पा, फा, बा, भा और यहाँ पे मा हमारा ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ ये अलग अलग वर्ग के हो गए। तो इसको हम प वर्ग को यहाँ पे हम ये जो है प वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा, तो इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये ओष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। यहाँ पे हो जाएगा ये ओष्ठ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इसका ओंठों से उच्चारण होता है। फिर चलिए हम यहाँ पे अगला देखते हैं। इधर अगला है हमारा वर्णों को जोड़ते हुए संयुक्त अक्षर बनाएं। तो यहाँ पे जैसा कि ये है संयुक्त अक्षर कैसे बनाते हैं। तो जिस अक्षर में दो अक्षर होते हैं उसे हम संयुक्त अक्षर के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे छा, तो छा में अब कोई अकेला छा नहीं है, बल्कि इसमें का, आधा का और सा ये जुड़ करके मिला है, छा बना है। इसी प्रकार से यहाँ पे ये जो है त्रा, तो ता और रा मिल करके त्रा बना है। इसी प्रकार से जान में जा और या मिल करके जान बना है। स्रा में सा और रा मिल करके स्रा बना है। तो इस प्रकार से हमारे संयुक्त अक्षर संख्या 4 हैं। अगर पूछा जाए कौन, तो छात्रा ज्ञान, जिसमें कि 2 अक्षर इसमें मिलकर के बने हुए हैं। फिर यहाँ अगला देखिए, यहाँ पे अगला हमारा ये है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों में से उत्तर दीजिए। ये जो है तो हमको इनमें से सही उत्तर जो है तो छांट के लिखना है। जैसे कि 2, फिर हो जाएगा खाली स्थान है के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 2 वर्णों, ये हो जाएगा 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। फिर पावन का संधि विच्छेद होगा, तो पावन का हो जाएगा यहाँ पे पो धन अन बराबर पवन। फिर इसी प्रकार से यहाँ तीसरे का हो जाएगा व्यंजन वर्णों से स्वर या व्यंजन का मेल होने पर उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं। तो इसका हो जाएगा ये व्यंजन संधि कहते हैं। फिर यहाँ पे अगला ये हो जाएगा हमारा कि चौथा है
कि हिमधन आलय, हिमालय किस संधि का उदाहरण है? तो जो हमारा हिमालय है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। फिर चलिए हम अगला देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए अगला हमारा है ये कारपत्रक 2, भाषा विज्ञान वाला ये जो ज्ञान का जो है, तो इसका कारपत्रक 2। तो अब इसमें हम कारपत्रक 2 में हम यहाँ पे देखेंगे कि पहला ये है, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए और बोलकर देखिए। तो इसमें हमको लिखना भी है और देखना है। तो जैसा इसके पहले हम देखिए, तो इसके पहले क्या देखें हम कि कंठ वर्ग युक्त व्यंजन जो का वर्ग का आता है, तो का खा घंगा, चा से चाचा झिया, टा से टाठा डढ़ा, ता से ताथा धना, पा से पापा बाबा मा, ये का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग के हो गए। लेकिन इसमें कंठ से उच्चारित होने वाले शब्द अक्षरों को हमको लिखना है कि कंठ से कौन कौन शब्द हम उच्चारण करते हैं, उच्चारित करते हैं। तो इसमें हो जाएगा का से उच्चारण होने वाला का, खा, गा, घा, अंगा, ये तो हैं ही, ये हो जाएंगे 5। इसके अलावा भी कंठ से हा को भी उच्चारण किया जाता है, जो आ है, छोटा आ और बड़ा आ और आहा, इतने शब्दों को हम कंठ से प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये हो जाएगा इसमें कंठ से उच्चारित होने वाले अक्षर। फिर यहाँ पे अगला हमारा है ताल से उच्चारित होने वाले वर्ड लिखिए और बोलकर देखिए। जो ताल शब्द से उच्चारण होता है उसको हमको लिखना है। तो ताल से चा छा जा झा इया तक हो जाएगा, चा छा जा झा ए यहाँ पे इया। तो इस प्रकार से यहाँ पे इया हो जाएगी। इसके अलावा भी यहाँ पे सा जो है, तो सा, या और छोटी ई और बड़ी ई, तो ये जो हैं, तो ये तालव्य से ही इसका, ताल से ही इसका उच्चारण शब्द होता है इन अक्षरों का। फिर अगला यहाँ पे देखिए दांतों से उच्चारित, जो दांत से उच्चारित होने वाले जो शब्द हैं, जिनका कि दंतोष्ठ भी कहा जाता है, तो इनका हो जाएगा यहाँ पे ता, था, दा, धा और ना, ये जो हैं तो दांत से उच्चारित होते हैं। इसके अलावा भी इसमें हो गया री, हो गया ला, हो गया और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा सा भी हो जाएगा। तो इतने शब्दों को दांतों से उच्चारण किया जाता है। जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें दांतों का सहारा लेना पड़ता है। फिर यहाँ पे अगला है, चौथा है होठों से उच्चारित। तो होठों से उच्चारित वाले शब्द हमारे हो जाएंगे यहाँ पे पा, फा, बा, भा, मा, ये जो है तो यहाँ से हो जाएगा होठों से उच्चारित वाले शब्द, इसे हम ओष्ठ है शब्द भी कहते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पे ऊ हो जाएगा, छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, तो ये भी होठों से उच्चारित शब्द ये सब हैं। फिर इसका अगला है यहाँ पे नासिका से उच्चारित। तो नासिका से उच्चारित शब्द जो काखा गंगा से लेकर के माँ तक के जो अक्षर हैं, तो इनका जो लास्ट वाला जो अक्षर होता है उसे अनुनासिक व्यंजन के नाम से जाना जाता है। जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ, ये जो है ये इसका जब हम प्रयोग करते हैं, बोलते हैं, तो इसमें हम नाक का सहारा लेते हैं, नाक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे अनुनासिक के नाम से जाना जाता है। और अन अक्षर जो है इसका भी अन्न का भी बोलते हैं तो प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए अन ये भी आ जाएगा अनुनासिक के ही अंतर्गत। फिर इसका अगला यहाँ पे वो है मूर्धा। तो मूर्धा यानी मस्तिष्क से उच्चारण जिसका होता है, तो उसका कौन सा इसमें हो जाएगा, ये टा, ठा,
डा, ढा और अड़ा, ये जो हैं तो ये इसमें हो जाएगा, मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी जैसे री जो हो गई, छोटी री, और यहाँ पे इस प्रकार से बड़ी री हो जाएगी, रा हो जाएगा, खा हो जाएगा, ये जो खटकोण वाला सा होता है ये, तो इसको भी हम मूर्धा के ही अंतर्गत इसमें रखेंगे। फिर इसके के बाद यहाँ है कंठ एवं ताल से उच्चारित होने वाले शब्द। तो कंठ और ओंठ से जो उच्चारित शब्द होते हैं, तो कंठ का हो जाएगा का से लेकर के जो अंगा तक, और तालुका चा से लेकर के यहाँ इया तक, ये शब्द इसमें आ जाएंगे। तो कंठ के अंतर्गत आएगा का से अंगा तक, और तालु के अंतर्गत आएगा चा छा जा झा इया तक। तो इसका ये हो जाएगा। फिर यहाँ है कंठ एवं ताल से उच्चारित शब्द। तो ये भी वही है, जैसा इसमें है वैसा ही सेम वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया है, तो इसका नहीं यहाँ पे होगा। फिर यहाँ अगला है न का, दांत और ताल से उच्चारित शब्द। तो दांत और ताल से यहाँ पे जो इसका है उच्चारित शब्द, तो दांत वाला पहले देख लेते हैं। तो दांत यानी कि दंत से, जैसे तो दंत से इसका हो जाएगा ताथा दाधना, ये जो है तो ताथा दाधना हो जाएगा इसका। और तालु, तो ताल वाला इसका हो जाएगा तालव्य जिसे कहते हैं, जिसे चा छा जा झा इया, तो चा छा जा झा इया, तो ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें यहाँ पे ता है तो यहाँ था दा धा ना, तो इस प्रकार से इसमें ये दंत में ये हो जाएगा, और तालु में ये चा छा जा झा इया वाला हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये अगला है वर्णों को जोड़कर बताएं। तो यहाँ पे ये हमें इसमें बताना है वर्णों को जोड़कर बताएं। तो जैसे हम इसमें किसी भी प्रकार के शब्दों को जोड़ सकते हैं। तो जैसे कि मान लो यहाँ हो जाएगा, मान लो उदाहरण के लिए लिखते हैं मगर। तो मगर में, तो अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ इसी में हो जाएगा मा धन आ, धन गा धन आ, धन रा, धन आ। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि हर एक व्यंजन के साथ में उसमें जो है तो अक्षर हमारा छुपा होता है। तो इस व्यंजन के साथ में स्वर छुपा होता है, इसलिए इसमें हम सभी के साथ में छोटा छोटा छुपा होता है। तो इसको अगर अलग अलग करेंगे तो मगर का इस प्रकार से हो जाएगा। फिर अगला है आपकी शाला में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया जाता है, उसका विस्तार से अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो ये सब बच्चों को लिखना है, किसके विद्यालय में कैसा कैसा मनाया जाता है, किस प्रकार से उसमें कितने बजे ध्वजारोहण फहराया जाता है, फिर कौन सा क्या क्या कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कहाँ कहाँ फहराया जाता है, फिर उसमें कैसे कैसे मनाया जाता है, जैसे मनाया जाता है उसके बारे में इसमें आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये हमारा कक्षा 9वीं का ब्रिज कोर्स का हेलेन केलर पाठ का ये कार्यपत्रक 1 से लेकर के कार्यपत्रक 6 तक, और इधर भाषा विज्ञान का स्वर व्यंजन जो है इसका भी कार्यपत्रक 2 तक इसमें पूरा हो गया। तो हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो ये पसंद आएगी, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।